बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बड़ा ही लजीज़ टॉपिक कहूँ या क्या कहूँ, बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक जो है वो हमारे यहाँ मजहबी टॉपिक्स के अंदर वो है वसीले का। इस पे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको कई हदीस कुदसी हदीयतन पेश कर सकता हूँ कि इसके अंदर अल्लाह के ने हज़रत आदम से या बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपने उलमा कराम के सामने वो इंशाअल्लाह ताला रखूँगा तो उन्होंने इसके ऊपर जो क्या करना चाहिए, कदज़न लगानी है, वो टोका जो लगाना है वो मुख्तलिफ़ अल्फाज के अंदर, ज़ईफ़ के अंदर कि वहाँ नहीं है, इसके ये तराजे में वो लगाने हैं। लेकिन अकायद जब बन जाते हैं तो वो क्या हैसियत रखते हैं फिर शरई तौर पे समझने के लिए। सबसे पहले जो है वो तसव्वुर वसीला शरीयत के अंदर है क्या, पहले वो देख लेते हैं। शाम इलाही भाई अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इंतहाई मोहतरम आयशा शब्बीर साहब अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा करामत अब्बास साहब हजूर अस्सलाम वालेकुम, और सज्जाद मसूद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब मैं जब भी आपको कुरैशी साहब कहता हूँ ना तो मेरी बेगम क्योंकि कुरैशी है तो वो घर जाके मुझे ना बुखारी की फ़ौरन हदीस बताती है कि देखो अल्लाह के रसूल ने कुरैश औरतों के बारे में कितनी अच्छी बात की है। तो मैं वहाँ पे कह नहीं सकता ज़ईफ़, क्योंकि वो मुतवातर की हदीस है और उसमें कोई राय नहीं हो सकती। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले तो बताइए कि वसीले का एक मजहबी तसव्वुर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बुनियादी तौर के ऊपर वसीला किस इबादत के अंदर मारूफ, और वसीला हम जो लफ्ज़ ये टर्म यूज़ करते हैं ये किस इबादत के लिए, मैं उसको बाद में बयान करूँगा। लेकिन उस इबादत की तरफ जाने से पहले मैं कुरान पाक का एक असलूब आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रिंसिपल यानी असलूब है, नहीं एक स्टाइल कुरान पाक के अंदर ये है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, मेरे बंदे पूछते हैं चांद के बारे में, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, आप कह दीजिए वो एक घड़ी है। यसअलूना का अनिल अनफाल, वो आपसे पूछते हैं अनफाल के बारे में, कुलिल अनफाल, आप कह दीजिए कि अनफाल ये। यसअलूना का अनिल रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह। ये 15 से ज्यादा आयतें हैं कि यसअलूना का अनिस सात ये याना मुर्ता कुल इन्नमा इल्मु, आप कह दीजिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में बतौर वसीला रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों तक पैगाम पहुंचाया। पहली बात, ये आम असलूब है। लेकिन एक जगह पूरे कुरान पाक में, एक जगह बिलाल भाई अल्लाह ने ये स्टाइल चेंज किया। अच्छा। वो किस जगह पे किया, वो किस इबादत में किया, जो आज हमारा मौजू है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल पूछे, असलूब के मुताबिक क्या होना चाहिए था, कुल आप कह दीजिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने असलूब ये नहीं इख्तियार किया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कुल काट दिया, कहा मैं करीब हूँ, उजीबू दावत दाई इज़ा दान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अब ये हमारा बुनियादी आज का टॉपिक है कि अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, लेकिन हम में से कुछ लोग कहेंगे नहीं अल्लाह दूर है। अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, हम कहेंगे अल्लाह दूर है। हम क्यों कहेंगे कि अल्लाह दूर है? क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता, एक सीढ़ी, एक वसीला, एक तरीका, एक जरिया चाहिए ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए। नहीं, मुझे क्या अल्लाह की कुर्बत समझ में आती है या आ सकती है? हाँ, अल्लाह करीब है। अल्लाह करीब है ना, अल्लाह तो कह रहा है ना बंदे के करीब हो। वो कुर्बत अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा असल में ये मसला क्या है। दुआ के अंदर कुर्बत आए, अल्लाह कह रहे हैं मैं करीब, नहनु अक़रबु इलैहि। कुर्बत क्या है? वो कुर्बत ये है कि इंसान जितने भी अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई हैं, ये हवा, ये पानी, ये टाइम और फासला और टाइम अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह के नज़दीक इस फासले की कोई हैसियत नहीं है। हमारे लिए हैसियत है कि आसमान कितनी दूर है, सितारे, मिल्की वेज अरब नूरी साल के फासले में, अल्लाह के लिए ये फासला कुछ नहीं है। ठीक, अल्लाह के लिए की तो बाद मखलूक़ात ऐसी आप नहीं, ये अल्लाह कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। नहीं, अल्लाह कह रहा है मैं शहरगे हयात से भी ज्यादा करीब हूँ। किस तरह? कुर्बत को समझना कैसे? क्योंकि ये फासला अल्लाह की कुर्बत, अब ये एहसास है। हाँ, ये तो हर बंदे का एहसास है ना कि अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तरह, तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो। तो वो मिल्की वेज तो छोड़ देना फिर, ये कुर्बत एहसास है। नहीं, मैं इसको बताता हूँ। एक्चुअल भी बाद मखलूक़ात नज़र है, आप नज़र उठाएं सितारे पे 1 सेकंड में पहुंच जाती है। मखलूक़ात इतनी तेज़ रफ्तार है। यूसुफ को जब कुएं में धक्का दिया गया था तो अल्लाह ने फरिश्ते को कहा था इसका पाँव ज़मीन पे ना लगे, 7वें आसमान से पर ज़मीन पे आ गया। अगर मखलूक़ात की ये रफ्तार और दस्तरस है तो अल्लाह के लिए तो ये कुर्बत बहुत है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोगों से डरते हो, मेरे से नहीं डरते, जो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ हर वक्त। बुनियादी तौर पर अल्लाह कहे तो फरिश्ते से ही रहा है। हाँ, तो अल्लाह ने हुक्म तो फरिश्ते को ही दिया ना। अच्छा, तो अल्लाह करीब है ना। हाँ, फरिश्ता तो दूर है।
मैं कह रहा हूँ अल्लाह के बाद फरिश्ते भी इतनी तेज रफ्तारी से सफर करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी अलग है ना हाफिज जी। मैं अल्लाह की कुर्बत की बात समझना चाह रहा हूँ। अल्लाह जो है वो नबियों के करीब है, अब वो नीचे गिर रहा है, हर बंदे के करीब है। अल्लाह ताला 2.5 सेकंड की रफ्तार है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है आप करें ये काम, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लें या जो भी ले लें, तो अल्लाह करीब है। तो अल्लाह फरिश्तों को वसीला क्यों बना रहा है अपने उसलूब के मुताबिक? ये बात जो आपका ये जो सवाल है, ये तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अमूर के लिए मुख्तलिफ ड्यूटीज़ तो लगाई हुई है ना, इसके ऊपर तो हमारा इख्तलाफ नहीं है। हमें वो पॉइंट के ऊपर आना चाहिए जिसमें हमारा इख्तलाफ हो, जिनमें इत्तफाकात है। ये आप वो बातें कह रहे हैं जिनमें हमारा आपका इत्तफाक है। मैं बताता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ वसीले की शरई तौर पे। अब आप शरई तौर पे बात करेंगे ना, वसीला अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, इसमें भी हमारा इत्तफाक है। फिर हम वसीला मैं बताता हूँ ना जी। अब उसके अंदर वसीले की 3 किस्में शरन तौर पे हम समझते हैं जायज़ है, जिसमें 2 में फिर हमारा इत्तफाक है, 1 पे इख्तलाफ है। वो जो 2 इत्तफाकी हैं वो भी नाज़रीन को बताया कि कौन सा अल्लाह ने कहा है। अच्छा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है कि अल्लाह के खूबसूरत नाम है, फदऊहु बिहा, उन नामों के जरिए से मेरा कुर्ब तलाश करो। मसलन अल्लाह तो रहमान है, रहम कर दे, रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ दे दे, खालिक का बेटा दे दे, मुसव्विर है, यानी जो दुआ नहीं है, कुर्बत है, ये वसीला है। ये वसीला है, नामों को वसीला बनाया जा सकता है। अल्लाह ने दूसरा वाला वसीला नंबर 1 बात है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ने कहा वसीला बनाओ, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के खूबसूरत नामों के जरिए, फदऊहु बिहा, उससे दुआ करो, उसके जरिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद आयतें नाज़िल की और हमने सब ने अपने बचपन में गार वालों का किस्सा सुना हुआ कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के जरिए और कुरान पाक में भी कि हम ईमान लेके आए तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर, अपनी नेकी का वसीला पेश करना कि अल्लाह 3 लोगों की गार वाली बात। इसका मुराद ये होगी कि जब बंदा वसीला दे रहे हैं उनमें से फरिश्ता कोई भी नहीं है, आपको जिब्राइल है। अब आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे अपनी नेकी का वसीला दिया जा रहा है कि अल्लाह अगर ये नेकी मैंने आपकी रजा के लिए की। आपने मुझे पहले समझाया कि अल्लाह करीब है, अल्लाह करीब है ना, अब आप वसीलों पे आ गए। वसीले की किस्में जो जायज़ हैं वो तो हमारे दरमियान इत्तफाकी है ना, जिन जायज़ किस्मों में इत्तफाक है वो तो इत्तफाकी है, उनको तो समझना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि वसीले की ये किस्में तो अल्लाह ने कही है कि इख्तियार किस्म बता दें, पहले 2 किस्में ये समझ लेनी चाहिए। ठीक हो गई ना, समझ आ गई। दूसरी किस्म ये नाम हो गए, हाँ, दूसरी किस्म अपने अच्छे नेक अमल हो गए। अपने अच्छे नेक अमल को कैसे वसीले के तौर पे पेश किया जाता है? अल्लाह ये नेक अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया, वो गार वालों का मशहूर किस्सा, तो ये पत्थर दूर कर दे, ये मेरा काम कर दे, ये मुसीबत दूर कर दे। ये अपने नेक अमल का वसीला किसको दे रहे हैं? अल्लाह के करीब। यहाँ पे करीब और दूर का तो फर्क ही नहीं पैदा हुआ, वहां पे भी नामों। तीसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुखारी शरीफ की हदीस है, वहां पे एक बंदा आया और आके कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, माल हलाक हो गए, रास्ते तबाह हो गए। अच्छा, अंधे वाली मिसाल नहीं दी आपने? कौन सी? वो जो अंधा आदमी आया था, चलो उसके अंदर से आप ले लें। इसका मतलब ये है कि वसीले की तीसरी जायज़ किस्म किसी भी से भी जाके दुआ करा ली जाए, नेक आदमी से, कि जाके आप, अब मैं आपको कह दूं बिलाल भाई मेरे लिए दुआ करें, आप मुझे कह दें मैं आपके लिए दुआ करूं। हजरत अबू दरदा ने एक ताबी को, आपको पता है ये भी सही सनद से साबित है, एक ताबी आए, वो घर गए, उम्मे दरदा घर थी, उन्होंने कहा अबू दरदा तो बाहर है, उन्होंने कहा कि मैं तुझे, मुझे सारे बुरा भला कहेंगे, पता है किस वजह से? कि हम मतलब आप हाफिज साहब की बात सुनते जा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ हमें पिन पॉइंट इख्तलाफ भी सामने लाना चाहिए। हाँ। हमारे दरमियान इख्तलाफ ये है कि हम नेक लोगों की दुआ के वसीले के कायल हैं कि उनसे दुआ कराई जाए। नेक का फैसला आप करेंगे? नहीं, नेक यानी नेक का फैसला जो भी करे, किसी से भी दुआ करवाना जायज़ है। ठीक हो गया, नेक हो या जो भी हो, उससे दुआ करवाना जायज़ है। हमारे तीसरी चीज हो गई ना। तीसरी मसूद भाई को कुरैशी साहब को शामिल कर लो। मसूद भाई, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, ये मामला जो है वसीले का, कुर्बत वाला जो है, अल्लाह करीब है, इसका एहसास कैसे होगा? और अल्लाह अगर खुद वसीला ले रहा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अपने काम के लिए, तो फिर इसको मैं अलग अलग जुदा कैसे समझूं कि कुर्बत खुदा की है, काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से लिया जा रहा है? जी, ये अल्लाह तबारक व तआला ने वसीला जो है ये इतनी अहम शय है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि कोई शय भी इस दुनिया में बगैर वसीले से नहीं मिलती, अगर कोई मिलती है तो उसका नाम मुझे बता दें। अच्छा, बता, वसीला जो है ना, वसीला सबसे पहले उसको डिफाइन कर लें कि वसीले का मतलब अल्लाह वसीले के बगैर मिल जाता है कुरैशी साहब? अल्लाह नहीं मिलता। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसको वसीले के जरिए ही तलाश करो। अच्छा। वसीले के ज़रिए ही उसको तलाश करना है। तो वो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे आला वसीला बनाया।
आमाल को भी वसीला बनाया। नेक आमाल भी वसीला है, अल्लाह के औलिया किराम भी वसीला है, सालहीन भी वसीला है, मुत्तकीन भी वसीला है। ये सारे लोग वसीला बनते हैं। और लेकिन कोई मुराद पाने के लिए, मिसाल के तौर पर, लेकिन आप वसीले का सहारा कब लेते हैं? पहले तो ये बात आप समझ लें जी। मैं अल्लाह से किसी चीज़ के लिए दुआ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि काफ़ी अरसा वो मुझे नहीं मिलती, तो फिर मैं किसी अल्लाह वाले का सहारा लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस कुदसी है बुखारी में भी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम के बारे में फरमाया, व इन सअलनी लउतियन्नहु, अगर ये मुझसे सवाल करें तो मैं लाजमन इनको अता फरमाता हूं। ये मुझसे मांगे और मैं, नबी तुम भी इनके लिए कहो तो मैं इनसे ले। लेकिन अल्लाह के औलिया किराम जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिनको वो अपना वली बना ले, तो उसके बाद उनसे करें तो वो लाजमन जो है वो दुआ कबूल होगी। तो इसलिए हम उनके पास जाते हैं कि जनाब हमारी नहीं सुनी गई तो हम आपके पास आए, क्योंकि आप आपकी बात से जो मैं समझा वो ये है कि वसीला एक सिफारिश है। जी, सिफारिश है। और किसी मुराद को पाने के लिए, अब मुराद पाने के लिए सबसे पहले बंदा हमेशा डायरेक्ट अल्लाह से सवाल करता है, ठीक, लेकिन और अल्लाह डायरेक्ट सवाल कबूल भी फरमाता है, लेकिन कई मर्तबा नहीं फरमाता। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने यूं रखें कि अल्लाह जो है उसको डायरेक्ट हमने कभी नहीं समझा ना पाया, हमने अल्लाह को समझा और पाया नबी पाक की वजह से। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह किसी भी तरीके से समझाते जी, तौहीद कोई और हमें निजाम हम वो मानते, ऐसा नहीं है क्या? जो अल्लाह हमारी शारक के करीब, तो अल्लाह की वो जो कुर्बत है वो भी तो नबी ने समझानी है ना हमें, कुर्बत खुदा क्या चीज है जी। लेकिन कुर्बत का एक एहसास है। हाँ। और अल्लाह की मैयत अगर मैसर है तो उसका एहसास लाजमन होता है। लेकिन ये जब है कि आप कोई चीज़ उससे तलब करते हैं वो आपको नहीं दे रहा, अब आप जो है तलाश करते हैं, वसीला तलाश करते हैं। मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगा तो ये बात करूंगा कि अल्लाह नहीं दे रहा, अल्लाह तो सबको देगा, सारी दुआएं बुखारी में कबूल होंगी। अल्लाह तो किसी को ना नहीं कर रहा ना, कुछ को अल्लाह वो जो रोशनियों के क्या कहना चाहिए मिंबरों पे बैठाएगा, वो तो दुआएं हैं ना जो लेकर आएंगे। इस ज़िम्न में छोटी सी बात, दुआ तो दुआ हर कबूल होती है, लेकिन मिन्नो अन कबूल नहीं होती। तीन चीजें, तीन नतीजे होते हैं। अल्लाह ताला कोई और चीज या आखिरत के। अब यहाँ पे अगली बात आ जाएगी तकवे पे, जिस मौजू पे मैं नहीं जाना चाहता कि कोई तकवा करना चाहिए, अल्लाह जो मर्जी उसमें। हुजूर अक़दस मुझे हल्का सा ये समझा दीजिए, मुश्किल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने, वसीला और अल्लाह की अगर कुर्बत है तो मुझे उसका एहसास कैसे होना है? माशाल्लाह सवाल आपने कर दिया और वक्त भी ज़हन रखिएगा। नहीं वक्त भाई को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वक्त भाई को दो, वक्त है ही। हाँ। देखिए बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि बड़ी खूबसूरत बात की हशाम भाई ने कि वसीले का इनकार नहीं है। ठीक, ये बात तय हो गई जब जिसका हुक्म अल्लाह कुरान में दे रहा है। हाँ। इसका मतलब है उसको नाउजुबिल्लाह ये कहना कि ये है ही नहीं। हाँ। ये कुरान के खिलाफ जाएगा। ठीक, ये आदमी की सोच नहीं है। हाँ। ये एक जहालत की सोच है। ठीक, अच्छा अब आता हूँ आपके सवाल के। जब हम नमाज पढ़ते हैं और उसमें सूरह फातिहा तिलावत फरमाते हैं तो उसी में ही हमें पता चल जाता है कि वसीला क्या है। क्या? जैसे कि कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया है। अब नमाज में अल्लाह की पढ़ रहा हूँ, नमाज अल्लाह के अलावा बंदे की नहीं है, बंदा हालत नमाज में है और हालत नमाज में अल्लाह के सामने कहना चाहिए था कि या अल्लाह तू मुझे अपने रास्ते पे चला या अपने बताए रास्ते पे चला, ये नहीं कहा जिन पे तूने इनाम किया उन लोगों के रास्ते पे चला। अभी हम बात वसीले पे कर। अब यहाँ हर मसलके का अपना अपना इख्तिलाफ राय है। किसी ने से साहिब रसूल का रास्ता कहा, हमने से अहले बैत का रास्ता कहा, किसी ने औलिया का रास्ता, इस पे इख्तिलाफ नेक लोगों का रास्ते के इत्तेफाक है ना। जी। अच्छा सवाल ये है कि क्या अल्लाह दौरान नमाज अगर ये वसीला मांगना नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हराम होता तो सूरह फातिहा को पहली रकत में वाजिब करार ना देता?
एक बात। दूसरी नहीं, वक्फे पे जाना है, और मुझे वक्फे पे जाने से पहले आपको कहना है आई लव यू। थैंक यू। क्या खूबसूरत बात की है, क्या अल्लाह कह रहा है ना यार, क्या बात है। वापस आते हैं वक्फे से, क्या खूबसूरत बात की है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस, आपने कहा कि अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि इस वसीले पे, ये वसीला जो अल्लाह दे रहा है, की इजाजत चाहूंगा। अभी हम सबसे पीछे चलते हैं जी। हम तो उम्मत है अपने आका की। अभी खैरुल अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे चल, अल्लाह फरमाता है कुरान में, कौन फयकून हो जाता है। मैं कौन कहता हूँ, अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, हो जाता है। फिर ये आग, हवा, मिट्टी, पानी, ये क्यों है? जैसे कि सूरह स्वाद में अल्लाह ने शाफ फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। मेरे हबीब, याद करो उस वक्त को। यहाँ भी याद अपने हबीब को दिलाया जा रहा है। जब मैंने अगली बहस ना शुरू कर दी, जब मैंने फरिश्तों से कहा, जो मौजूद हो, जब मैंने फरिश्तों से कहा मट्टी से बशर बनाने वाला, अल्लाह तो कह रहा है कौन फयकून हो जाता है। फिर आग, हवा, मिट्टी, पानी और रूह, ये आदम भी पंजतन ही है। भाई अब इसको कोई ले ले तो रुक जाइएगा, ले लेगा। ये आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। आग है, हवा है, मिट्टी है, पानी है और पांचवी रूह है, और सजदे की शर्त अम्र को करार दिया। अच्छा, अब जब तक खातून के नाम के साथ अगर मुफ्ती और अलामा ना लगा हो तो आप तो उसको बोलने का मौका नहीं देंगे। मैं बेटा आपके साथ हूँ जी। आप पहले अपना ज़ौक़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा मौजू भी अच्छा है, और हालांकि इसमें उसूली तौर पे कोई इख्तलाफ बनता नहीं है, क्योंकि जब चीज़ अल्लाह ताला ने एक नस्से कुरानी से साबित कर दी, अब उसकी किस्में क्या बनती हैं क्या नहीं बनती, आप देखते पूरा निज़ाम कायनात जो है वो आप वसीले पे कायम है। इवन कि आप बीमार हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास, शिफा अल्लाह दे रहा है, लेकिन आप जाते वसीले के लिए डॉक्टर के पास ही हैं। और अभी मैं करामत साहब की इस बात को बड़ा मुझे ये अपील कर गई कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के अंदर जो वसीला बना दिया है, उससे पहले उन लोगों को, लेकिन उन लोगों से पहले, लेकिन उन लोगों से रास्ते से पहले लोग हैं, मैं वो भी आने वाले हैं कि गुजर चुके हैं। नहीं, मैं बताती हूँ कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने पहले दुआ भी सिखाई कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की इस्तिकामत की, हदायत की। आप रास्ता मांगे तो अल्लाह से हमने रास्ता मांगा, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया। उन लोगों का जिन पर इनाम किया है, और इनाम किन पे किया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। यानी कि नबी भी आ गए, आपने कहा ना गुजरे हुए नबी भी है, सिद्दीक भी है, शहीद भी है, सालिहीन भी है। और इन लोगों की डिफाइन करते ताकि बाद में झगड़े ना करते फिरे आपस में कि किन का वसीला, और फिर साथ उन लोगों का भी बता दिया है रास्ता। वसीले से मुराद ये कि रास्ता जो वो नक्शे कदम है उनके, जो उनका उस्वा है, और साथ दूसरा भी बता दिया कि खबरदार कहीं उन लोगों के रास्ते पे ना चलना। कुछ भी इस्तेमाल कर लें लफ्ज, ये वसीले का तस्वुर आप यहाँ पे इस आयत में डिनाई कर नहीं सकते। फिर आप अगली बहुत सारी ऐसी आयत नहीं मांग रहे, उनका रास्ता मांग रहे हैं, उनसे नहीं मांग रहे। ये बात कुर्बत वाली बात आपकी जो है, कुर्बत जो है वो अल्लाह का एहसास है, अल्लाह का एहसास है। जो आप पूछ रहे थे ना कि कुर्बत किस तरह से महसूस हो, आप देखें फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां कहीं देखो तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। तो अल्लाह की कुर्बत के लिए कोई अल्लाह का वजूद का होना जरूरी नहीं। अल्लाह कोई छोटी सी शय थोड़ी है जो आप डब्बे में डाल के अपने पॉकेट में डाल लेंगे। अल्लाह एक एहसास है। जब आप देखें दुआ मांगते हैं और आपके अंदर एहसास होता है कि मैंने अपनी नेक माल का जरिया मांग लिया वसीला, अल्लाह को फिर आयशा ये कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारे एहसास में मौजूद हूँ। अल्लाह ने कहा शाह रख के करीब, अल्लाह शाह रख के करीब भी है। तो अल्लाह ये भी तो कह रहा है फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। फिर अल्लाह ये भी तो कह रहा है ना कि कुल सीरू फिल अर्दी, आप जमीन पे फिरो मुझे हर जगह देखोगे, मेरी कुदरत को, मेरी फितरत को, मेरी बनाई हुई चीज़ों को, मेरी तख्लीक को, मेरी। और इंसान सबसे पहले खुद इंसान इतनी बड़ी तख्लीक है अल्लाह ताला के, इंसान को देखें कि आप अल्लाह फिर सबसे बड़ा वसीला मैं कहती हूँ कि आप ये देखें, अल्लाह ताला जब कुन फयकून कहने वाला है, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं तो अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ ज़मीन पर। अल्लाह खुद क्यों नहीं सारे काम कर लेता? अल्लाह ने वसीला बनाया है इंसान को कि वो ज़मीन पर जाकर उसके निज़ाम को कायम करें, और उसके निज़ाम को कायम करने के लिए आपको म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है। हम सारे आपकी जगह फरिश्ते हैं, आप देखिए फरिश्तों के जरिए से काम होता है, इंसान के जरिए से काम होता है। अल्लाह खुद कर सकता था वैसे कि फरिश्ते ना भेजता और वो आग से बचा लेता। अल्लाह फरमाता है कुन फयकून, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ना गिरने अल्लाह बचा लेता अपनी किसी ताकत से। अल्लाह चाहता था याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई दे देता। क्यों कहता था यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी कमीज भेजो, इज़हाबू भी कमीज ही, अपनी कमीज को भेजो, जाके वो कमीज आंखों को लगाएगी तो बिनाई आ जाएगी। ये उज़र क्यों कायम कर रहा है हुजूर अल्लाह? जी
ये उज़र है ना, उज़र से मुराद है नहीं, ये वसीले, ये बंदों की एक बात अब मैं बताना चाहिए, एक बात अब मैं एक बैठ कर, अभी तक मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें किसने कहा कि हम ये नहीं कहते कि सिद्दीकीन के रास्ते पे अल्लाह में चला, नबियों के रास्ते पे चला, औलिया अल्लाह के रास्ते पे चला, ये तो हमारा इख्तलाफ नहीं है। हमारा जो इख्तलाफ है ये समझने की जरूरत है, मैं वो आपको समझाता हूँ। अभी आपने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई, वो क्या कहते हैं कुरैशी साहब ने भी, कि जब वो दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ सुनता है। इसमें तो हमारा इख्तलाफ ही नहीं, दुआ तो हम भी करवाने के कायल हैं, ये भी हमारा जो इख्तलाफ है मेरे ख्याल में वो डिस्कस होना चाहिए। वो क्या है? वो असल बुनियादी तौर पे ये जो सारी बातें हैं, हम भी नेक लोगों के रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम भी अल्लाह को अस्मा का वास्ता देते हैं, हम भी अपने नेक अमाल का वास्ता देते हैं। इख्तलाफ ये है हम दुआए रसूल के वसीले के कायल हैं, दुआए औलिया अल्लाह के वसीले के कायल हैं, दुआ उनकी दुआ के, ये इनमें से बाद लोग मुराद किसी पे तंज या तशनी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे जात के वसीले के भी कायल हैं। जात का और दुआ के वसीले का जमीन आसमान का फर्क ये है, मैं बताता हूँ ना। जमीन बुखारी शरीफ की जो हदीस है, वो बंदा घर से चल के मस्जिद नबी में आया और अल्लाह के रसूल को कहा आप दुआ करें, आप दुआ करें ताकि बारिश हो। रसूलुल्लाह ने हाथों को उठाया, बारिश हो गई। अगर जात ही का वसीला होता तो घर बैठ के रसूलुल्लाह की जात का वास्ता दे के बारिश क्यों नहीं मांगी? अब आप बात समझिए, ये हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। इख्तिलाफ क्या है? ये इख्तिलाफ है, यही इख्तिलाफ है, नुक्ता इख्तिलाफ ये है बिलाल भाई। नुक्ता क्या है मैं बताता हूँ आगे बात, कि हजरत उमर का दौर आया, ये भी हदीस सही है, उससे अगली हजरत अब्बास को खड़ा किया। अब बात समझना, आपने ये बात समझनी है। उन्होंने फिर वसीला नबी का दिया। अब बात समझेंगे तो बात है ना, अगर यही तो बात है, इसी बात से हमारा इख्तिलाफ क्लियर हो जाएगा अगर बात समझ आ गई। हजरत उमर के पास वही एक बंदा आया, कहा रास्ते बर्बाद हो गए माल, हजरत उमर ने कहा चचा अब्बास को बुलाया जाए। और क्या कहा कि जब रसूलुल्लाह थे हम उनका वसीला दिया करते थे, अब वो नहीं है तो चचा अब्बास से दुआ करवाएंगे। यहाँ पे बात साबित हुई कि ये दुआ का वसीला था, जात का होता तो हजरत उमर कहाँ पे खड़े हैं? बात तो सुन ले, पहले बात मुकम्मल कर ले। अगर रसूलुल्लाह की जात का वसीला होता, जात का, हजरत उमर कहाँ खड़े हैं? मस्जिद नबवी के अंदर, मिंबर रसूल के अंदर। चचा अब्बास को बुलाने की बजाय रसूलुल्लाह की जात का वास्ता देके क्यों नहीं बारिश मांगी? रसूलुल्लाह की जात का वास्ता देके बारिश क्यों नहीं मांगी? कहा अब्बास अब रसूलुल्लाह नहीं है तो अब चचा अब्बास दुआ करेंगे। जब चचा, ये आर्गुमेंट नहीं बनता बिलाल भाई, आप ये बात समझने की कोशिश करें, वसीले का आर्गुमेंट नहीं है, बात समझने की कोशिश करें, हाजिर का आर्गुमेंट है, समझ गए ना? यही हमारा आर्गुमेंट है। हम ये वसीले का आर्गुमेंट नहीं है ना बिलाल भाई। अब्बास से दुआ करवाई है जी, रसूलुल्लाह की जात का वसीला देके क्यों नहीं की? हजरत अब्बास ने किसका वसीला दिया? हजरत अब्बास ने तो अल्लाह से दुआ की ना, कहा ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अगर जात का वसीला होता ना तो लोग अपने घर में बैठ के रसूलुल्लाह की जात का वसीला देकर। अच्छा, जात से वसीले का क्या मतलब है? अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे बात बताता हूँ, इसको भी एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। किसी उमर फारूक ने भी, हजरत उमर फारूक ने भी फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा को लेकर आओ। मैं भी चचा को लेकर आओ। हम भी इस बात के कायल, वसीला जी, चचा की दुआ को वसीला बनाया ना, रसूलुल्लाह की जात को बनाया होता तो चचा को बुलाने की जरूरत होती। बड़ी खूबसूरत बात की। एक बात सिर्फ बात वही मैं कहता हूँ, बुनियादी तौर पे जात का और दुआ के वसीले के अंदर ये बुनियादी तौर पे फर्क होता है कि हर बंदे का नेक अमाल का वसीला जायज है ना। अब बंदा के यार फलां मौलवी साहब ने नेकी की, अल्लाह ओदे वास्ते मैनू माफ कर दे, उसके वजह से मुझे माफ कर दे, इसको कहते हैं जात का वसीला, उसके सदके मुझे माफ कर दे। हर मैं आपकी नेकियों का वसीला दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगर बात है फिर सुने, या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद में ये अल्लाह को वसीला दिया जा रहा है या इनसे बराह रास्त मांगा जा रहा है? आप बताएं फिर, आप बताएं जी। अब मैं, मेरे फाजिल दोस्त भाई ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, मैं जरा बड़ी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करूं। बिस्मिल्लाह। मैं इनके सवाल, अब्बास भाई हम भी मोहब्बत से करेंगे। क्यों नहीं, अल्लाह क्यों नहीं, सलामत रखे। देखिए, ये जो दुरूद हम पढ़ते हैं ये जात पर है या दुआ के लिए है? जात पे है। ये जो दुरूद पाक हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक मिनट मौका दीजिएगा, अगर आकाश दुनिया से या नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुफ्र नबाशत वो मुर्दा हो चुके, तो फिर जात पे इतलाक होता है सलाम का। आप हैं तो मैं आपको कह रहा हूं अस्सलाम वालेकुम, आप नहीं हैं तो मैं कैसे कहूंगा? आपको फोन उसी वक्त डायल करूंगा जब आप हैं। अब इस बारे में तो इख्तिलाफ ही नहीं, आलम बरज़ख है, औलिया अल्लाह नबी मौजूद है। भाईजान मुझे मौका दीजिए। अच्छा, अब हम दुरूद भेज रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले तहार पर, बल्कि यहाँ तक इमाम शाफी अलैहि रहमा जो इमाम मुस्लिमा के बड़े माशाल्लाह फाजिल इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती जब तक नबी और उसकी आल पे दुरूद ना भेज रहे। तो क्या हम ये कभी सोचते हैं कि जिन पे सलाम भेज रहे हैं उनके वजूद का भी इनकार करें?
एक बात, अब जो बंदा कह रहा है कि अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, मिसाल दो, जैसे भाईजान ने कहा, या अली मदद कहता है, अगर तो हम मौला अली को और रसूल अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का शरीक बनाकर ये कह रहे हैं तो फिर शिर्क है, क्योंकि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है, वो वाहिद है, बस वही है। हम अल्लाह के सामने जो वसीले पेश कर रहे हैं वो या अली, देखिए अगर जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए मदद, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मदद मांगना हराम होती तो अल्लाह खैबर में मेरे नबी को ना कहता कि पुकार उसको ना दे, ये मजहल अजायब। भाई आपको शामिल कर लो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी अगर कोई समझता है कि बशरियत की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई, तो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। काफिर को जब जहन्नुम में डाला जाए तो अल्लाह फरमाता है कि ये वहाँ हमेशा हमेशा रहेगा। और अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए ये बात बावर फरमा दी कि ज़िंदगी वो शय है जिसे जहन्नुम की आग भी ख़त्म नहीं कर सकती, वो इसीलिए हमेशा हमेशा उधर रहेगा। वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, इस बात को इल्मी बुनियादों पर जान लो, तमाम उलूम के जो उसलूब हैं उन सब को इख्तियार करके इस बात को जान लो कि अल्लाह के रसूल तुम में मौजूद हैं। अब इस तुम में हर इंसान जो है वो इसमें शामिल है। जैसे अभी वो बहन ने बात फरमाई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज़ भेजी कि ये जाके उनके चेहरा अक़दस पे डाल देना तो वो उनको बसारत मिल जाएगी। यहाँ कहीं अगर वो कमीज ना डालते तो बसारत ना मिलती, नहीं अल्लाह मिलती या ना मिलती, लेकिन अभी एक बात फिर अब मुकम्मल करने दें कि फिर अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी तो बहुत जय्यद वलीद और नबी थे, तो वो खुद भी नबी थे, वो खुद भी अपना इलाज कर सकते थे, लेकिन यहाँ अल्लाह का अमर गालिब आ रहा है, अल्लाह का अमर गालिब आ रहा है। वो वसीला बनना था कमीज ने, और कमीज कई जगहों पर वसीला बन रही है। वक्फा लेना है, वापस आना है और सवाल करना है कि इसी सवाल नहीं करूंगा, अभी वापस आऊंगा फिर सवाल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर जी, मैं अदब के साथ ना ये जसारत कर रहा हूँ। अब एक नबी है, वो अल्लाह कह रहा है कि तुझा फ़िरौन के दरबार में चले जाए, अल्लाह है ना, तो उसमें वही करते हैं, तो वो अल्लाह को क्यों कह रहे हैं कि तू मेरे भाई को भी साथ भेज? वो अल्लाह को क्यों नहीं कह रहे कि अल्लाह तू मेरे साथ है? अल्लाह से मांगने में तो हमारे ख्याल में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। मांग क्या रहे हैं ये देखना, अपने भाई की नबूवत मांग रहे हैं, किसी भाई का इससे बड़ा किसी भाई पे एहसान नहीं है। नबूवत और रिसालत अपने भाई की मांगी है। भी मांगे वसीले भाइयों के, वसीले उनके लिए मांगी है, उनसे नहीं बिलाल भाई। नहीं, उन वसीला मांगा ना भाई कि मेरा बना साथी, दस्तो बाजू बना। हाँ, अगर आप इसको इसके अंदर हमें इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये जो उन्होंने बात की है ना बिलाल भाई, ये बात समझने की जरूरत है कि उन्होंने तो बहुत ही वादे कर दिया कि हयात बरज़खी का तो कोई दुनिया का बंदा इनकारी नहीं। आप क्या समझते हैं हम हयात बरज़खी के? वो उन्होंने तो जहन्नमियों की हयात बरज़खी कहा कि जहन्नमियों की भी जिंदगी खत्म नहीं होनी। हयात बरज़खी का हम इनकार करते ही नहीं, हम ये इनकार करते हैं बुनियादी तौर पे बरज़खी से मुराद है वफात के बाद की जिंदगी। हाँ, वफात के बाद की जिंदगी हयात बरज़खी है, वो इस दुनिया की जिंदगी नहीं है। हयात बरज़खी के ये भी कायल है, हम भी कायल हैं, इसमें भी इख्तिलाफ नहीं है। शहीद की जो बेवा होती है ना, शादी की इजाजत इनके यहाँ भी उसको है, विरासत उसकी भी बिकती है, हालांकि शहीद जिंदा है ना, उसकी बेवा को शादी की इजाजत क्यों है? इसका मतलब दुनिया में ये मसाल बनती नहीं है वैसे, पूछने जायज है। नहीं, मसाल आर्गुमेंट के अंदर मसाल नहीं बनती ना। मैं ये कहता हूँ हयात बरज़खी में है, ये हमारा अकीदा मुश्तरका है, वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अगर इस दुनिया में जिंदा होता है तो उसकी बीवी को शादी की इजाजत। एक मिनट बाद हमारा जो इख्तिलाफ है ना बुनियादी तौर पर बिलाल भाई, हम ये कहते हैं कि आप औलिया अल्लाह से दुआ करवाएं, कोई इतराज नहीं। ठीक है, औलिया अल्लाह की जात का अल्लाह को वसीला नहीं देना चाहिए, नंबर एक बात, और औलिया अल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, बस इख्तिलाफ तो ये है। और इसकी नबी की जात का वसीला ना दें। अब बात समझिए हमारा इख्तिलाफ। अब आप पॉइंट एंड पे पहुंच रहे हैं कि हम कहते हैं रसूलुल्लाह से दुआ कराना जायज है, रसूलुल्लाह दुआ करवाएं, ये करवाएं, नहीं, नबी का वसीला देना जायज है। रसूलुल्लाह की जात का वसीला, हजरत उमर ने चचा अब्बास को क्यों बुलाया?
रसूलुल्लाह को क्यों नहीं उस वक्त वसीला बनाया? ये बात समझा रहा हूँ। नंबर समझ नहीं आई बात ये नबी का वजीफा नहीं दिया जा सकता, अब्बास का वसीला आए ना है। अब्बास को इसलिए बुलाया गया, अब्बास दुआ कर, खुद दुआ कर लेते, अब्बास दुआ कर रहे हैं, खुद दुआ भी कर सकते थे, लेकिन अब्बास की दुआ मुस्तजाबुद दावात है। हजरत अब्बास की दुआ अल्लाह सुनता है। इसका मतलब कि कुछ लोगों की दुआ अल्लाह ज्यादा सुनता है। ये बात सच है, इसमें तो कोई इतराज ही नहीं। इसमें क्या इतराज है? ये हमारा जो चीजें इत्तफाकी है ना, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं करता, वो तो हमारा इत्तफाक है। अगर जात का वसीला होता जात का, तो सिर्फ रसूलुल्लाह से उस वक्त भी बराह रास्त मांगा जाता और मस्जिद में आके दुआ ना करवाई जाती। दूसरी बात, एक कुरान की आयत बयान करूंगा, फिर ये बात कर ले। सूरत जुमर आयत नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। क़यामत तक गैरुल्लाह से मदद मांगने के आर्ग्यूमेंट अल्लाह बयान कर रहा है, वो ये कहेंगे मा नाबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, हम इनके जरिए अल्लाह के करीब होते हैं। ये बात अल्लाह कह रहा है। जी हजरत जी बिस्मिल्लाह। देखिए कुरान मजीद अब बड़ी खूबसूरत, मैं तमाम अपने मौजूद सुनने वालों के लिए हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 हमारे सारे इस दावे का मुद्दा है। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूल। हमने इरसाल किया अपने नबी को शाहिद बनाकर, क्या बनाकर? शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ भेजा था एक रसूल को। अब उलमा से पूछे, शिया सुन्नी अहले हदीस सारे उलमा इस्लाम मानते हैं कि शाहिद की शरई हैसियत क्या है, गवाह की शरई हैसियत। होवर हाजिर इला शै, जिस चीज की गवाही दे उसे आंखों से देखे, अगर आंखों से देखा नहीं है तो आई विटनेस नहीं है वो। अब मेरा नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के आने वाली इंसानियत का गवाह है। और आज भी हम कलमे में, एक सेकंड, मुझे कुरान में आया था आपकी उम्मत भी गवाह है। जी जी सर, मैं अपने भाई के दरमियान, उम्मत भी गवाह है। अब भाई के दरमियान में आया था, भाई उम्मत गवाह है, भाई के दरमियान में मुझे वजाहत करने दी। अब मेरा नबी है गवाह, शाहिद कायनात है मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर मेरा नबी मुझे देख ही नहीं रहा तो मेरा नबी मेरी गवाही कैसे देगा, आपकी गवाही कैसे देगा? हम ये कहते हैं कि सूरज आंखों से गुरूब होता है मगर सूरज मरता नहीं, सूरज गुरूब होता है, मैं नहीं देख रहा सूरज को, सूरज मुझे देख रहा है। अच्छा, हम अपने आका की जात को वसीला मानते हैं, इसलिए भी मानते हैं कि हम जी हाजिर मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद मानते हैं, मशहूद मानते हैं। देखिए हम 5 वक्त तब शाहिद सर मैं शाहिद, हम कलमा जब पढ़ते हैं कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक हो, कह दो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, कुल कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के क्यों पढ़ते हैं? ये कयामत तक मेरे नबी का कलमा जारी रहना इस अमर की दलील है कि अल्लाह का शाहिद है मेरा नबी। एडिशन कर दूं, देखिए सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ये कह रहे हैं ना, मैं इनके इख्तिलाफ को समझिए कि जात को नहीं देना, वो जात चाहे दुआ करे, जात तो वही दुआ कर रही है ना। तो अल्लाह भी कह रहे हैं सूरह निसा के अंदर वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। देखिए अल्लाह के ने नबी की जात के पास भेजा है। इनके यहाँ ये कि सिर्फ हजरत उमर खिताब हज़रत अब्बास की जात आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब आए, जब कहत पड़ा, मैं मुख्तसर वक्त कम है, तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से वो पर्दा ख़त्म कर दो, दरमियान से वो छत फाड़ दें, वो आका अलैहिस्सलाम की जात को बराह रास्त उनके सामने का तो बारिश पड़ेगी, रहमत हो जाएगी। तो अल्लाह के 5 बरस के थे मेरे आका, सुना रही थी तो मुझे पता था कि ज़ाहिरी तौर पे 5 बरस थे मेरे आका, जब जनाब अबू तालिब ने उन्हें उठा के काबा की छत, कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इनको गलतफहमी है। हम भी यही रखते हैं कि देने वाली जात तो अल्लाह की है, हम नबियों को ताकत अल्लाह देता है। कुरैशी साहब के पास बिलाल भाई, ये कुरैशी साहब मैं हदियतन एक सवाल आपके सामने रख दूं। वो जब नबी पाक छोटी सी उम्र में थे और नबूवत का ज़ाहिरन ऐलान नहीं हुआ था, तो हजरत अबू तालिब जो है वो उनको काबे के साथ पुष्ट लगा के क्यों कह रहे थे कि इस खूबसूरत चेहरे वाले को, रोशन चेहरे वाले को वसीला बना के? वो जात थी 6-5 साल की। अच्छा, ये बिलाल भाई मैं आपको बताऊं, ये सारा मामला समझने वाला है। जी जी, कि जब आप ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारी इंसानियत के इस बात पे गौर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, लेकिन नेमतें तकसीम इंसानों के जरिए ही होती हैं। अब हदीस बुखारी की आपने याद करा दी। जी बिल्कुल, सारी नेमतें तकसीम, हम अपने बच्चों को सारा कुछ देते हैं, बच्चे हमसे मांगते हैं,
तो हम क्यों देते हैं? हम कोई खुदा है उनके? अच्छा, यहाँ हदीस याद कराए ना, हदीस याद कराए बुखारी शरीफ की। हम तकसीम पे मैं देने वाला हूँ, ए मोहम्मद तू बांटने वाला है। अल्लाह खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे शख्सियत आई कि नहीं आई? अल्लाह ये फरमाए, बच्चों की मिसाल ना लाए। अब मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल करने दें। ये अता और तकसीम का मामला है। जी जी। अल्लाह की तमाम नेमतें जो हैं वो बारगाह रिसालत मुआब के खजानों में पहुंचती हैं। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा कलमाए हसर, मैं ही तकसीम करने वाला हूँ। यानी अब आगे हम तक जो चीज़ पहुँचती है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके सदके में हम आगे तकसीम करते हैं। अच्छा, आगे सारी इंसानियत जो है तकसीम पे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर नबी तक रहे, नबी तक रहे, ठहर जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगते हैं और देने वाला अल्लाह है। अब इस बात को भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि अल्लाह के रसूल कहते हैं यार अल्लाह मुझे इनसे मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। ये वसीला है या दुआ है? ये दुआ भी है और वसीला भी है। ये दुआ भी है, वसीला भी है। मैं अल्लाह दे कि जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो फिर अल्लाह क्या नहीं देगा? जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहे, जो अल्लाह के रास्ते का फकीर हुआ। कुरैशी साहब, ये आस है, उम्मीद है, फलसफा है या असूल है? ये औलियाए किराम की का तदब्बुर है कि तमाम औलियाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब कोई अल्लाह के रास्ते का फकीर होता है तो अल्लाह उसे देने वाला हाथ अता फरमा देता है, फिर वो देने वाला हाथ बना देता है, अता फरमा देता है, वो देता रहता है। वो बशरी हालत में जिंदा है तो भी देता रहता है, वो रूहानी हालत में जिंदा है तो भी देता रहता है। बल्कि रूहानियत की दुनिया से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैज़ है वो तो आपके मदीना मुनव्वरा के फैज़ से खरबों गुना ज्यादा जो है इस और तसर्रुफ भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसर्रुफ भी है। आपने नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में कहा कि ये यहूदी मुझे तंग कर रहे हैं, इनसे आके तो मेरे तो आप बताएं ये तसर्रुफ है या नहीं? हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या ले बिलाल हबशी का वाक़या है और भरा पड़ा है सारा। ठीक होगी बात। मैं आपके एक सवाल की तरफ आता हूँ। आपने जो सवाल पूछा, मैं ये नहीं कहता कुरैशी साहब ने मुकम्मल बात नहीं की, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत, ये हदीस किसा का वाक़या है। जब चादर में पंजतन पाक तशरीफ ले आए उस वक्त मेरे आका ने फरमाया हौला अहलल बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करता है तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे, बल्कि शाम भाई से मैं ये शख्सियत नहीं है। अली की हदीस है कि जो इससे बुग़्ज़ रखता है निफाक और ईमान की। अब यहाँ शख्सियत नहीं है, वही बात है, शख्सियत है। अच्छा आजाद है। मैं कहता हूँ अब्बास भाई का ये सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ प्रोग्राम का। अब्बास भाई ने जो जुमला क्या वो नहीं आपने पकड़ा। अब्बास भाई ने कहा हम भी चलें, कम से कम इस बात पे तो मुत्तफिक हो गए, हम भी बराह रास्त हज़रत अली या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद के कायल नहीं है। नहीं मैंने ये नहीं कहा। ना क्या मैंने कहा अगर उनसे मांगेंगे तो नहीं उनका वसीला कम से कम तो डालें यार, थोड़ा सा कम से कम उनका वसीला ही डालें यार, उनसे बराह रास्त ना मांगे। सर मुझे क्लियर करना, चूंकि मेरी कौम भी यहाँ। देखिए मैंने ये कहा जुमला कि अगर हम नबी को, मौला अली को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नबाशत अल्लाह समझकर या अल्लाह का अपोजिशन समझकर मांग रहे हैं, ये हुसैन बात है, खत्म हो गई। ये शिर्क है। बेशक वो बेशक अला कुल्ले शैन कदीर है, उसी की ताकतों से चले बिलाल भाई हम एक कदम तो आगे बढ़े ना इत्तेफाक में। देखिए हमारा हम एक कदम दोनों एक दूसरे के करीब आगे कि कैसे देखे। हमने ये कहा दोनों तरफ से कम से कम ये तो यहाँ पे उनके जरिए मांगते हैं, उनसे नहीं मांगते। देखिए ये बहुत अच्छी बात किया। मैं थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट जा रहा है, इसको मैं क्लियर कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका खुद शरीयत है, मेरे आका खुद नात के कुरान है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में 39 डेज गुजर गए, इस पे सारी मुसलमान इत्तफाक है, सही बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है। तो मेरे नबी ने नादे अली पढ़ा जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए, तो भेजा अल्लाह ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को, लेकिन नादे अली तो रसूल अल्लाह ने पढ़ा ना, रसूल अल्लाह ने पढ़ा। और फिर मेरे नबी ने ऐलान किया ला आयतन रजलन गैर फरारन, कल अलम उसको दूंगा जो मर्द है जो कभी फरार नहीं होता।
अब मेरे कहने का ये मकसद है, अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है, मैं फिर भी इस पर कायम हो गया बात, जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम। लेकिन ये भी मिसकंसेप्ट है कह देना कि जिनसे मदद मांगना हराम है। बिलाल भाई, मैं इस बारे में भी तहकीक नहीं है, मैंने नादे अली का मुझे ट्रांसलेशन करें अरबी की, अगर हदीस है बुखारी शरीफ की मुझे बता दे, मैं बता दूंगा है कि नहीं। इस मौजू को आप दोबारा आइंदा फिर उतना ही मजा आएगा इंशाल्लाह, और कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। खबर पे भेजने के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा का ये वजीफा रहा है, नहीं ये सही है, सरकार निज़ारत अली औलिया का ये वजीफा आज भी औलिया में ये अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।